नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट में लगी उपन्यास से संबंधित, जो कि चौथा उपन्यास है, यानी उपन्यास संख्या 4, शेखर एक जीवनी, भाग 1, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित है। इसको हम लोग जानेंगे अच्छे से परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं या आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आपका विषय हिंदी है तो। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की इस उपन्यास शेखर एक जीवनी को। अज्ञे द्वारा लिखा उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 सन 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञे की जीवनी मानते हैं। अज्ञे स्वयं इस बात से इनकार करते हैं। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्व को तो सामने लाता ही है, साथ ही अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्वों जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से भी टकराता है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है, परंपरागत अनुभव और ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। स्व मतलब निजता की, स्वयं की खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास 4 खंडों में विभाजित है। पहला उषा, दूसरा ईश्वर, तीसरा बीज और अंकुर। पहला उषा और ईश्वर, दूसरा बीज और अंकुर, तीसरा प्रकृति और पुरुष, चौथा पुरुष और परिस्थिति। आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, और चौथा पुरुष और परिस्थिति। इस उपन्यास में बाल मनोवैज्ञानिक का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोह की चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास को पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा नाम से भी जाना जाता है। आगे है कथासार। कथासार को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कथासार को जानेंगे तभी उपन्यास समझ में आएगा, है ना। इस उपन्यास में शेखर के विद्रोही व्यक्तित्व एवं बौद्धिक संघर्ष का चित्रण पूर्व दीप्ति शैली में हुआ है। उपन्यास का आरंभ शेखर को फांसी की सज़ा से ठीक पहले की रात जेल में उसके द्वारा अपने जीवन के पूर्व घटित घटनाओं को याद करने से होता है। वह सबसे पहले शशि को याद करता है। फिर शैशव अवस्था में जब वह 8 वर्ष का था, बहन सरस्वती की याद आती है। बहन कौन? सरस्वती की याद आती है। इसके बाद वह शारदा को याद करता है। किसको? शारदा को। फिर उसे माँ पिता के प्रति धिक्कार की भावना जगाने वाली घटना याद आती है। पहला खंड है। पहला खंड में शेखर अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता, शिक्षकों को परेशान करता है, छोटी उम्र में अकेलेपन का अनुभव करता है, ईश्वर को नहीं मानता है, अपनी बहन सरस्वती के आकर्षण का अनुभव करता है। दूसरा खंड है। विदेश के प्रति उसका मन घृणा के भाव से भर जाता है। वह गांधी जी को अपना आदर्श मानता है। अपना भाव प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय नाटक लिखता है। ये दूसरा खंड था। तीसरा खंड है। नास्तिक शेखर अपनी बहन सरस्वती को अपना प्रेरक गुरु मानता है। उसी समय जब वह दक्षिण में रहता है, उसके जीवन में शारदा का प्रवेश हो जाता है, जो शेखर को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके बाद शेखर मैट्रिक की परीक्षा देने लाहौर जाता है। कहाँ जाता है? लाहौर, जहाँ उसे शशि मिलती है।
जब वहाँ से लौटता है तो शारदा और उसका परिवार जा चुका होता है। इसी खंड में शेखर को स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में ज्ञान होता है। अगला खंड है चौथा खंड, मद्रास में शेखर द्वारा कॉलेज में बिताए दिनों का वर्णन है। कहाँ पर? मद्रास में, जो कि वर्तमान में चेन्नई नाम से जाना जाता है, जहाँ उसकी उम्र 15 वर्ष की रहती है। मद्रास में वह कुमार नामक लड़के से मिलता है। उसमें समाज सेवा की भावना भरने लगती है। समाज परीक्षा के दिनों में त्रिवेंद्रम, यानी केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम, जाने पर शेखर पुनः शारदा से मिलता है, परंतु शारदा की बातों से शेखर को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। इस घटना के प्रभाव से वह मद्रास को छोड़ देता है। इस उपन्यास में शेखर के बचपन से लेकर उसके कॉलेज में बिताए गए जीवन का चित्रण है। किनका? शेखर का। आप याद रखेंगे। पात्र कौन कौन हैं इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मुख्य पात्र की बात करें तो पुरुष पात्र के अंतर्गत शेखर है, जो कि नायक है इस उपन्यास के। बंधन मुक्त रहना चाहता है, किसी के दबाव में वह नहीं रहना चाहता है। इसके माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय का चित्रण किया गया है। फिर है दूसरे पुरुष पात्र जिनका नाम है हरिदत्त, जो कि शेखर के पिता, जो अनुशासन प्रिय थे। बात करते हैं स्त्री पात्रों पर, तो स्त्री पात्र हैं सरस्वती, शारदा, शशि। सरस्वती शेखर की बहन, जो उसकी प्रेरक मूर्ति और गुरु भी है। दूसरा है मद्रासी परिवार की लड़की, जिसके प्रति शेखर आकर्षित रहता है। यह स्वभाव से चंचल तथा स्पष्टवादी हैं। शशि, जो कि उपन्यास की नायिका हैं और शेखर की मौसेरी बहन, जिसके प्रति शेखर आकर्षित है। और एक स्त्री पात्र हैं जिनका नाम है शांति, जो कि 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की है। उनको बीमारी होती है तपेदिक की। फिर है गौण पात्र की अगर बात करें, गौण पात्र की, जिसमें से शेखर की माँ मणिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वर दत्त, प्रभुदत्त और रविदत्त और चंद्र हैं। बात करें विशेष की, तो इसमें विशेष क्या है कि यह जो उपन्यास है, यह उपन्यास फ्लैशबैक अर्थात पूर्वदीप्ति शैली में लिखा गया है। दूसरे बिंदु पर बात किया जाए, उपन्यास में अज्ञे ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने उस समय की राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांति की विचारधारा को व्यक्त किया है। इस उपन्यास पर रोमा रोला ज्या केस्टाक का प्रभाव है। हिंदी का प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग मिलता है। बात करते हैं प्रमुख उद्धरण की, यानी प्रमुख कथन की, तो पहला कथन है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति जो है किस उपन्यास से लिया गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा शेखर एक जीवनी से। आगे बात करते हैं दूसरे कथन पर, क्रांतिकारी अंतोतगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता, वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। फिर है अगले कथन पर बात करते हैं, वहाँ बैठा स्वप्न देखता रहता है और शशि स्वयं चित्र की तरह न आकर उसे आलोकित करने वाले प्रकाश की तरह आती है, विचार न होकर अनुभूति रहती है। अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता, चूहा होता, दुर्गंधमय कीड़ा कृमि होता, विनिस्बत इसके कि मैं वैसा आदमी होता जिसका विश्वास नहीं है। फिर है, मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। विद्रोही बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष की सामर्थ्य से, जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती है। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, उसका अभिन्नतम अंग है, अभिन्नतम अंग है। यह भी कथन किसका है? शेखर एक जीवनी का। फिर है, विद्रोही हृदय की एक विशेषता है कि वह अपने विकास के फैलते हुए न्यूनतम विचारों को अपनाकर भी विद्रोही
रह जाता है, क्योंकि वह अपने काल के अग्रणी लोगों से भी आगे ही रहता है। इसलिए तो प्रतिक्रियावादी जर्मन में उत्पन्न होकर वह पलकर भी आइंस्टाइन विद्रोही हैं और संसार की सबसे विराट, सबसे अधिक आग्नेय, घोरतम युग प्रवर्तक रूसी क्रांति की गोद में पलकर भी स्टालिन विद्रोही नहीं हो पाया, जूठन बेलने वाला ही रह गया। अगले बिंदु पर अगर बात किया जाए, अगले कथन पर, तो विद्रोह अनंत हैं, नित्य हैं, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम की वाद सबसे बड़ा और सबसे अमोघ अस्त्र है, यही बौद्धिक घृणा है। फिर है, यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है। फिर है, जहाँ प्रेम जितना उग्र होता है वहाँ वैसी ही तीखी घृणा भी होती है। क्रूरता में केवल यातना दी ही नहीं जाती, स्वयं पाई भी जाती है। और स्नेह में स्नेह ही अपने को ही नहीं भूलता, स्नेह के पात्र को भी भूल जाता है। आगे अगर बात करें, वासना नश्वर है, मुरझा जाती है और तब प्रेम तंतु ही जीवन की स्थिरता बनाए रखता है। या शारदा इससे उल्टा कहकर कह रहे हैं, जब प्रेम मर जाता है तब वासना उसके शव को उठाए उठाए फिरती है और उससे अपने को धोखे में छिपाना चाहती है। फिर है अगला पॉइंट, मानव में के लिए झूठ, छल और मक्कारी अत्यंत सहज है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया और ईश्वर हमारे ज्ञान में सबसे बड़ा झूठ और छलिया और मक्कार हैं। आगे अगर बात किया जाए अगले बिंदु पर, अगले कथन पर, तो बहुत गहरी चोट का एकमात्र मरहम होता है चोट पहुंचाने वाले की उपेक्षा दृष्टि। दया तो उसके घाव को खरोंच कर खोल देती है। अगला पॉइंट है, जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही हो जाती है। घोर पीड़ा का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण होता है। उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब, कहाँ, कैसे फूटा यह पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए हम उस समय चौकन्ने नहीं होते। अगला बिंदु है, यानी अगला कथन है, कहते हैं कि मानव अपने बंधन आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही उसके पैरों में पड़े होते हैं और जिनके काटने भर में अनेक के जीवन बीत जाते हैं, उनका उत्तरदायित्व कौन है। अगला कथन है, वे उन तीनों महती प्रेरणाओं का चित्रण करती है जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती है, अहंता, भय और सेक्स। फिर है, डर के बिना समाज का अस्तित्व नहीं ठहर सकता। जो नियम से नहीं चलते, किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। अगला कथन है, संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है, और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोट पीट कर उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे उस टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए, उसे मूल रचना न रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। आगे है, शेखर ने उसके संसार के अलावा एक और संसार है जिसमें पक्षी रहते हैं, जिसमें स्वच्छंदता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है, जिसमें सोचने की या खेलने की अबाध स्वतंत्रता है, जिसका एकमात्र नियम है वही हो जो कि तुम हो, और वह संसार उसके लिए एक स्वर्ग, एक अत्यंत वांछित स्वप्न हो गया। उसकी कुल यंत्रणाओं से उन्मुक्ति का द्वार, उसके अकेलेपन में उसका सहारा। अगले कथन पर बात किया जाए तो वहाँ है केवल दैन्य, संपूर्ण दासत्व। वहाँ माता पिता अपने बच्चों को बोध कराते हैं, अवज्ञा के लिए नहीं, स्वीकृति के लिए झुकना सिखाते हैं, अभिमान से नहीं, दासत्व भाव से। आत्माएं इस निबंध में इस तरह जकड़ी गई हैं कि वे स्वयं नहीं जानते कि वे किस
श्रृंखला में बंधे हैं और स्वयं उसकी कड़ियाँ पक्की करने में सहायक होते हैं। अगला कथन है लोहा या सोना। लोहा या सोना भी एक चोट से नहीं बनता, उस पर कई चोटें होती है, चोट पर चोट, चोट पर चोट, चोट पर चोट। वैसे ही शिक्षण है, एक या दो चोट में नहीं होता, असंख्य चोटें होती है, किंतु उनमें इतना विभेद नहीं होता, वे एक ही चोट में पुनरावृत्ति मात्र होती है। अगला बिंदु है यानी अगला कथन है सरस्वती शेखर से, इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता, इसलिए डरते कि जीना अच्छा लगता है। सरस्वती और शेखर का कथन है। फिर है हम लोग काल का मापन निष्प्राण घड़ियों से करते हैं, कितने मूर्ख हैं हम। क्षण में ही जो युग युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण वैसा ही बना रहता है, उसको अनुभव से मापने की सामर्थ्य क्या घड़ियों में है। फिर है उसकी इस अवर्णनीय सुंदरता ने विशेषणहीन रात्रिता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि भूख और लड़ाई बनाने वाला कौन सा ईश्वर हो सकता है जो इतनी सुंदरता बना सके। अगला कथन लेकिन यह कहना तो वही हुआ कि ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चय पूर्व कह सकें कि वह नहीं है। फिर है उसने देखा समझ लिया कि कोई किसी का नहीं है, यानी इतना नहीं है कि उसका स्वामी निर्देशक भाग्य विधायक बन सके, कोई ऐसा नहीं है जिस पर निर्भर किया जा सके, जिसे प्रत्येक बात में पूर्ण अचूक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसकी अपनी बुद्धि, मनुष्य को उसी के सहारे चलना, उसी के सहारे जीना, ऐसे स्थान अवश्य हैं जहाँ बुद्धि जवाब देती जाती है। लेकिन इसमें वह ईमानदारी है जो बात नहीं जानती वहाँ पर चुप रहती है, गलत उत्तर नहीं देती। अगला कथन है स्कूलों में टाइप बनते हैं वह बना व्यक्ति, और जब कोई आहत होकर शक्की होता है तब संसार में शक से मुक्त कुछ नहीं रह जाता। बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता था, देखिए मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पक्षपात लेकर चलता ही है, प्रेजुडिस्ड होता ही है। शेखर पिता से कहता है, यानी प्रेजुडाइज होता ही है। फिर है अगला कथन जीवन वैचित्र का दूसरा नाम है, जिनके जीवन एकरूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं, उनके जीवन में भी इतनी घटनाएं हुई होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी न रहे, लेकिन तब जब हर एक को लिखना आता हो। फिर है अगले कथन पर बात करते हैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में मानव के समष्टिगत जीवन का भी इतना अंश है कि समष्टि उसे समझ सके और उसमें अपने जीवन की एक झलक पा सके। मेरे जीवन में भी व्यक्ति और टाइप का वह अविश्लेष्य घोल है जिसके बिना कला नहीं और जिसके बिना फलतः उपन्यास नहीं है। फिर है मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब उसे वैसा देना है जैसे देकर वह फिर मुझे मिलेगा नहीं, बिल्कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यह अब शेखर नहीं है, यह मैं हूँ। कलाकार बनने का इच्छुक कवियस प्रार्थी शेखर समाप्त हो गया है। अब वह बचा है जो मैं हूँ, जो फांसी चढ़ेगा, जो मैं है, जो मैं कहता हूँ और कहकर अर्थ नहीं समझता कि मैं क्या हूँ। करोड़ों वर्षों से मानव की एक ही चेष्टा रही है कि या तो सुख पाले या उसकी कामना को खो दे, और इन दोनों में ही वह असफल रहा। फिर है अगले कथन पर बात करते हैं यूँ कहना चाहिए कि
माँ को आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर सामान्यता की ओर जाते हैं, और पिता की ओर आकृष्ट पुत्र माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। पहली श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य स्त्रियां जिनमें कोई खास बुराई नहीं होती है, जो साधारणतया प्रसन्न और संतुष्ट हैं, जो जीते हैं, रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरी में मिलेंगे प्रतिभावान लेखक और कवि, देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पतित से पतित, मानवता के प्रेत, अच्छे या बुरे उनके लिए साधारणतः नहीं है, वे सुलग नहीं सकते, फट ही सकते हैं। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? फिर है लेकिन मुझे लगता है मृत्यु एक ऑपरेशन है, जैसे दांत उखड़वा देना, कुर्सी पर बैठना पड़ता है, डॉक्टर एक झटका देता है, एक तीखा दर्द होता है और फिर शांति मिलती है, छुटकारा हो जाता है। मृत्यु भी वैसी ही है। अगला कथन है, शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज़ है। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है। जो अपना प्यार कह सकते हैं उनका प्यार ओछा है। फिर है, नीम का स्वाद कटु है, गंध मधुर, ऐसा ही प्रेम है जिसका रंग सुंदर है और स्पर्श कठोर है। विश्वास बच्चों की चीज़ है, दिखावट और सच्चाई में भेद करना यह बड़ों का अधिकार है। शेखर नास्तिक है और मूर्ति पूजक है, और सरस्वती ही वह उपास्य मूर्ति है। उपासना जब हद तक पहुंचती है तब उपास्य ठीक उतना ही मानवीय होता है जितना कि उपासक, बल्कि उपासक के लिए तो वह उसी का एक प्रक्षेपण प्रोजेक्शन मात्र रह जाता है, जो उसके भीतर न रहकर बिल्कुल घटनावश उसके सामने हो गया है, और इस सामने होने में जाने में कैसे अस्पृश्य हो गया है, जैसे शीशे में अपना प्रतिबिंब पर हाथ ही विस्तीर्ण और अबाध भी हो गया है। मानवता कुछ चाहती है लेकिन जानती नहीं कि क्या, और उसे जानने की खोज में अनेक रास्तों पर एक साथ ही भटक रही है। मानो सारी मानवता अपने जीवन की गति में किसी दीर्घ वह संधि पर खड़ी है और अपनी से उलझ रही है। उसका यौवन उसके कृतित्व के कारण ही कृतित्व के दिन अभी आगे हैं। अगला, विवश क्रोध की चरम सीमा एक आदर मांगने वाली चीज़ है। फिर है, स्त्री प्रकृति का एक निगूढ़ तत्व, उसकी अत्यंत सुलभ एक बाहरी वैपरीत्य जिसमें उसका सौंदर्य और उसकी सामंजस्यता छिपी हुई है। नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो बड़े बड़े पंडित उसके आगे नहीं टिक सकते। उसकी अंधविश्वास की सर्वग्राहिणी लहर के आगे संदेह की कंदराएं बुद्धि के पहाड़ का समतल हो जाते हैं और डूब जाते हैं। अगले कथन पर अगर बात किया जाए, प्रेम की और त्याग की विरुद्धावली बहुतों ने गाई है, घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की। फिर है, रोमा रोला का यह वाक्य पढ़ा कि सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति है। फिर है, आप अंधकार दूर करना चाहें तो यह कह सकते हैं कि रोशनी जला दे, यह नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधियारापन मिटा दे। किनका कथन है? शेखर और राघवन से। अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया से लठेती करना। किनका कथन है? शेखर सदाशिव से। फिर है, संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का साप है। उसने कई बार देखा था, आप राष्ट्र के नाम पर लोगों को बुलाइए, कोई नहीं आएगा, लेकिन राष्ट्रीय झंडा लेकर चलिए तो बहुत लोग नीचे आ खड़े होंगे और अपने कोट के कॉलर में तिरंगा बिल्ला भी लगा लेंगे।
आगे है हमारे आदर्श डर की भांति भीत पर कायम है। हमारे विशाल भवनों की नींव खोखली है। और जैसे कि शास्त्र भी कहते हैं, हमारे देवताओं के पैर भूमि पर नहीं टिकते। हमारे जो देवता होते हैं उनके पैर भूमि पर नहीं टिकते। समाज की सड़ती हड्डियों को भड़कीले लाल रेशम लपेटकर हम कहते हैं कि देखो हमारा युवक और समुदाय। फिर अगला पॉइंट पर अगर बात करते हैं, यानी अगले बिंदु पर, यानी अगले कथन पर हम लोग बात करते हैं कि सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है, यह उसे समुद्र ने सिखा दिया था। फिर कहता है कि उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव और आदि सुंदर समुद्र ने सौंदर्य वही है जहाँ संग्राम है, और उसे वही देख सकता है जिसके भीतर शक्ति है। यहीं पर आज की जो ये उपन्यास है शेखर एक जीवनी समाप्त होती है। बाकी मिलते हैं और एक नए जीवनी के साथ, नए उपन्यास के साथ, माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए उपन्यास के साथ, अगले उपन्यास जो कि यूजीसी नेट में लगी है। इस प्रकार की मेहनत मैं आपके लिए करता रहूँगा, बस आपका सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं यार अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।